अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है और आप देख रहे हैं उर्दू टेक क्लब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसडी कितने टाइप की होती है और उसके साथ जो नई टाइप्स आ रही है, जैसे कि आपकी PCIe आ रही है, M.2 आ रही है, U2 आ रही है, तो ये कितनी किस्म की होती है इसके बारे में बात करेंगे। इनके स्पीड के कंपैरिजन करेंगे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा इस इंट्रो के बाद। क्या आपको मालूम है कि एसएसडी कितनी टाइप की होती हैं? एसएसडी मल्टीपल टाइप में है, जिनमें जो ज़्यादा पॉपुलर है वो आपकी साटा है, उसके बाद PCIe एक्सप्रेस है, इसके बाद M.2 है और उसके बाद आपकी आती है U.2 की। तो हम अब इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साटा की। साटा में भी डिफरेंट कनेक्टर आते हैं, जैसे कि साटा आपका जो एक्सटर्नल है जिसे ई साटा कहा जाता है और इंटरनल को साटा ही कहा जाता है। अब साटा में भी डिफरेंट टाइप आती है, फॉर एग्जाम्पल साटा 1, 2 और या 3। तो जो साटा 3 है इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तकरीबन हर मदरबोर्ड के अंदर जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें अवेलेबल है, और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 6 Gbps है। मीन्स कि आपकी जो साटा ड्राइव होगी वो उसकी जो रीड एंड राइट होगी मैक्सिमम 750 तक होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि इसकी लेटेंसी बहुत ज़्यादा हाई है और वो मैक्सिमम जाती है 550 तक। इसके बाद हम बात करते हैं PCIe एक्सप्रेस की। PCIe एक्सप्रेस जो है बड़ी फास्ट है और इसके फास्ट होने की दूसरी वजह यह है कि ये मल्टीपल लेन भी यूज़ कर सकती है। आपको सिंगल लेन भी मिल जाएगी मीन्स के 1x की, और आपको मल्टीपल लेन या मीन्स के X16 तक की भी स्टोरेज ड्राइव SSD मिल जाएगी। अब ये PCIe एक्सप्रेस किन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है? वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन की है जो मैक्सिमम वीडियो एडिटिंग करते हैं या 3D रेंडरिंग करते हैं, उनके लिए डेटा फास्ट रीड एंड राइट चाहिए। SSD की स्पीड लिमिट की वजह से वो ये नहीं कर सकता है, जबकि जो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अब जो आपकी PCIe एक्सप्रेस है वो इंतहाई फास्ट है, मीन्स कि उसकी एक लेन तकरीबन जो स्पीड है 8 Gbps है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह PCIe X1 है, X4 है, X8 या X16, तो इनकी स्पीड डबल होती जाती है। मीन्स कि X1 की स्पीड 8 Gbps, X4 की स्पीड 32 Gbps, X8 की 64 Gbps और X16 की 128 Gbps स्पीड हो सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं साटा की। साटा की बात करने के रीज़न ये है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो 2.4 इंच ड्राइव है जो आपके लैपटॉप में लगती है, इवन कि आप उसे अपने PC में भी लगा सकते हैं। जो आपकी SSD होती है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, उसके अंदर किसी किस्म की मैकेनिकल डिस्क नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी जो आम जो HDD से लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जिसकी जो सेल के अंदर रीड एंड राइट होती है एक लिमिट है, मींस के वो 7,000 के रीड एंड राइट के बाद वो सेल जो है रीड एंड राइट करना बंद कर देता है। इसी तरह अगर हम HDD को देखें, अगर हम उसे रख दें सिस्टम में, यानी कि उसमें डेटा राइट करके रख दें, तो कई साल तक डेटा उसके अंदर से अरेज नहीं होता। जबकि SSD का ड्रॉबैक ये है कि जब उसे हम रख देते हैं तो एक लाइफ के बाद उसमें से डेटा आपका गायब होना शुरू हो जाता है या अरेज होना शुरू हो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। उसमें भी कई साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें रिस्क है क्योंकि उसका किसी किस्म की पावर नहीं होती। सेल के लिए पावर चाहिए तो वक्त के साथ साथ उसमें से पावर कम होती जाती है। अगर हम इधर देखें HDD की तरफ, वो क्योंकि मैग्नेट होती है, उसका जो भी डेटा लिखा जाता है मैग्नेट वे में लिखा जाता है, इसलिए उसमें से डेटा रिमूव होना टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरी ड्राइव में जिनमें M.2 होगी या U.2 होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे M.2। जो M.2 है वो स्टोरेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये जो इसकी अलग सेपरेट पोर्ट है, इसके लिए PCIe एक्सप्रेस नहीं चाहिए, कोई डिफरेंट नहीं चाहिए। इसकी ही पोर्ट उन्होंने मदरबोर्ड के अंदर सेपरेट कर दिए, इवन कि आपके लैपटॉप, इवन के टैबलेट के अंदर भी ये पोर्ट आ रही है। इसके अलग होने के सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये PCIe एक्सप्रेस ही यूज़ करिए 4 लेन के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसकी रीड एंड राइट स्पीड 3500 Mbps रीड से लेके 2500 Mbps राइट तक जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं U.2 की। U.2 जो है वो M.2 की ही तरह आपकी एक्सप्रेस PCIe एक्सप्रेस लेन यूज़ करता है, लेकिन ये डिज़ाइन की गई है एक्सटर्नल कनेक्टर के लिए। मींस कि इसे आप अगर एक्सटर्नल को इस्तेमाल करना चाहें, M.2 का जो मैक्सिमम आपको कनेक्टर मिलेगा एक मिलेगा, जबकि U.2 के कनेक्टर मल्टीपल मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप थोड़े से एरिया के अंदर थोड़ी कनेक्टर के साथ आप काफ़ी ज़्यादा ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
SATA के लिए आपको पावर कनेक्टर अलग से चाहिए, डाटा कनेक्टर अलग चाहिए, जबकि U.2 या M.2 के लिए आपके पास ये लिमिट नहीं है। मींस के आप डायरेक्ट लगाने और खुद ही पावर देगा, खुद ही वो चलाएगा। और इसी तरह आपका जो U.2 है उसके लिए आप जितनी मर्जी लंबी केबल यूज़ करके उसको एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं, इवन को आप इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से पावर और डेटा एक ही केबल में से मूव होगा और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। M.2 या U.2 का आप इजीली एक कन्वर्टर ले सकते हैं जो आपके PCI एक्सप्रेस की पोर्ट में लगता है, जहाँ आपका VGA कार्ड लगेगा तो आप उसमें M.2 भी लगा सकते हैं या U.2 भी आप इजीली उसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आपको SATA SSD चाहिए। तो SATA SSD इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ती है। आप आराम से 6 से 7 हज़ार के अंदर एक यूज़ ड्राइव 128 GB तक इजीली परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आप जिस तरह गेमिंग में एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहते हैं, या वीडियो एडिटिंग 4K या HD वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं जिसमें कलर ग्रेडिंग भी चल रही है, मल्टीपल इफेक्ट्स चल रहे हैं, या वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं, 3D रेंडरिंग कर रहे हैं, तो मैं उसमें रिकमेंड करूँगा कम से कम M.2 आप लें। लेकिन अगर आप SATA की सिंपल 6 Gbps भी ले लेंगे ड्राइव तो आपको बहुत ज़्यादा सिस्टम का बूस्ट देगी। इवन के आपका जो बूट टाइम है चंद सेकंड तक रह जाएगा, यानी कि 8 से 9 सेकंड के अंदर आपकी विंडोज़ 10 आपके सिस्टम पर लोड हो सकती है। लाजमी नहीं है कि मेरी बात बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जो क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो अपने लैपटॉप या PC में यूज़ कर रहा हूँ तो मैक्सिमम मेरा जो बूट टाइम है 9 से 10 सेकंड के अंदर रह गया है, जबकि मैं जब HDD पे यूज़ करता था 2 से 2.5 मिनट तक भी वो बूटिंग पे ही लगा रहता था, विंडो बूट करने पे। SSD बहुत फास्ट है, मैं रिकमेंड करूँगा हर किसी को कि इवन 64 GB भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने सिस्टम में उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करें, उसके अंदर जो ज़रूरत के सॉफ्टवेयर जो आपके डेली यूज़ के जिस तरह ब्राउज़र हो गया, ऑफिस हो गया, या मुख्तलिफ़ किस्म के पेंट एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग या इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, वो उस पर इंस्टॉल करें, उस पर वर्क करें, तो आप खुद देखेंगे आपके सिस्टम में आपको बूस्ट नज़र आएगा, स्पीड नज़र आएगी। उसके बाद आप जिस तरह अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा आप उसकी SSD ड्राइव बढ़ाते जाएँ। लाजमी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव साइट पे जाएं जैसे PCI एक्सप्रेस, M.2 या U.2, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये कमर्शियल वे में कमर्शियल यूजेज में मोस्टली आते हैं। M.2 जो है वो तकरीबन कंज्यूमर में भी आ जाती है, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा सस्ती होती जा रही है। पहले जब ये लॉन्चिंग हुई थी तो इसकी इवन के 60 GB ही जो थी वो $150-300 तक जा रही थी, तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा चीप हो गई है। $50 के अंदर 5000 के अंदर आपको 60 GB की ड्राइव उसकी मिल जाती है। कम से कम जो है आप SATA 6 Gbps SSD 2.5 इंच की आप ज़रूर अपने पास इंस्टॉल करें। आप ज़रूर अपने सिस्टम में बूस्ट देखेंगे और मुझे दुआएं देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं आई पसंद, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं आपको क्यों पसंद नहीं आई। इस वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।